ओके, तो गुड इवनिंग आप सभी को। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर होगी, साथ में आपको मेरी स्क्रीन भी क्लियर दिख रही होगी। क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें? कम ही लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, थैंक्स ज्वाइन मतलब कंफर्म करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में। ये बताने वाली चीज़ है। इसके बारे में, निफ्टी के। ठीक है, ये हमारा निफ्टी है। और जब आप निफ्टी की बात करेंगे तो आप बहुत बेटर वे में, चलिए मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, फिर हम बात करते हैं। क्योंकि ये मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो डिस्क्लेमर होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन करेंगे तो बेसिकली वो सभी का सभी फॉर द एजुकेशनल पर्पस होगा। और आपसे मैं उम्मीद करूंगा हमेशा से कि ये किसी भी प्रकार से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको बाय और सेल की रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेंगे। मेरा वॉइस क्लियर है ना अभी कि इशू है? जस्ट मिनट। ओके, क्लियर होना चाहिए मेरी साइड से, पूरी तरह से क्लियर है। तो आप देखेंगे कि मैं बात कर रहा था डिस्क्लेमर के बारे में, तो जब आप डिस्क्लेमर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो एनालिसिस है जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से बाय सेल नहीं होगा, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। और क्यों मैं बाय सेल नहीं दे सकता? क्योंकि जब आप देखेंगे कि मैं किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं इंटाइटल नहीं हूँ किसी भी प्रकार से बाय सेल रिकमेंड करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसको एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं हमारा निफ्टी के साथ। जो आप निफ्टी को देखेंगे तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था, यस्टरडे हमने बात की थी और मैंने चार्ट बुक के दौरान भी बोला था कि अब जब आप देखोगे तो ये जो गैप है हमारे लिए उस टाइम पे क्या लग रहा था, रनअवे गैप लग रहा था। लेकिन मैंने बोला था आपको कि जो हाई है या फिर जो लो है वो डिसाइड करेगा कि ये गैप कौन सा है। अगर आप देखोगे कि लो ब्रेक करता है तो हम क्या मानेंगे उसको? कॉमन गैप मानेंगे। तो कॉमन गैप आपका लो ब्रेक किया है यहाँ पर ये। और यस्टरडे मैंने बताया था कि भाई अभी कॉमन गैप आपका वर्किंग में है। और आप देखेंगे कि आज जो कॉमन गैप है वो नीचे की तरफ आया। अब बात आती है सभी लोगों का मन क्या था कि भाई ये 16,975 का लेवल, 16,975 का जो लेवल है वो टच करना चाहिए। लेकिन मैंने यस्टरडे आपको एक्सप्लेन किया था क्यों 16,975 का जो लेवल है वो ना टच करके 17,000 क्यों बेटर लग रहा था। क्योंकि जब आप बात करते हैं 17,000 की तो आप हमेशा पाते हैं कि जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था। और जब आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो भाई उसको एक अलग फैन बेस है। और हमेशा से हमें देखना होता है कि ये जो लेवल्स है किस प्रकार से हमारे यहाँ पे वर्क करेगा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भले ही आपका एस्टरडे बीएस एंगल्फिंग था लेकिन आपका नीचे की तरफ ओपन स्काई नहीं था। और जस्ट बिकॉज ऑफ नो ओपन स्काई आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एक इनडिसाइसिव एक वॉलेटाइल मोमेंट। और आपने देखा आज क्या हुआ कि आज का जो लो था वो कितना बनाया है? आप देखेंगे 17,006, मतलब 17,006 आपका लो बनाया। हमने 17,000 की सपोर्ट की बात की थी तो ऑलमोस्ट उसने क्या किया, गैप को फिल किया और उसके बाद फिर वहां से बाउंस आया है। जब आपका बाउंस आया तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। अब बात आती है कि अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। भाई ये तो बहुत हो गया कि क्या हो गया। अब बात आती है कि होता क्या है, होना क्या चाहिए। तो आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जो लास्ट 3 कैंडल्स है ऑलमोस्ट सेम हाई के साथ चली हैं। आज का जो हाई है वो है आपका 17,334। एस्टरडे का हाई था 17,353। उसके पहले का हाई था 17,344। तो जब सभी में आप देखेंगे तो 10-10 पॉइंट का केवल अंतर है। और आप देखेंगे कि ये जो हाई है, जो रिसेंट हाई है, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर जो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ही मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। उसी प्रकार से आपका जो मूवमेंट है
वो बेटर वे में आपका चलते हुए देखने को मिलेगा। तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। और जब आप निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो आप देखो, ये अगेन मैंने रन अवे बोला, लेकिन आपको मैंने स्टडी भी बताया था और चार्ट बुक के टाइम भी बताया था कि आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली आपको बहुत बेटर देखने को मिल रहा है। और जब आपका अगर यहाँ ऐसा रेजिस्टेंस है तो भाई यहाँ पर अगर फॉर्मेशन आता है तो एक पॉसिबिलिटी भी होती है फिल होगा। और आप देखो एक कॉमन गैप था, मतलब गैप था, वो फिल किया। और फिल करने के बाद ऊपर की तरफ फॉर्मेशन है। आज देखेंगे जब आप तो बिग लॉन्ग है, लेकिन क्या ये अकेले बिग इनफ है हमारा बुलिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या चाहिए, जो रिसेंट रेजिस्टेंस है उसको भी तो ब्रेक करना चाहिए भाई। और रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा तो उसके बाद बेटर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक करने का, और रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद मूवमेंट जो है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 36,666 का जो लेवल है यहाँ पर है, रेजिस्टेंस बन के निकल के आया है। और वो ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये आपका हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक के बारे में बात हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब स्टॉक्स के बारे में। तो आज हमारा कौन सा स्नाइपर था? स्नाइपर का नाम था भूल गया, चैलेट। जब चैलेट होटल्स की बात करते हैं आप, तो आप पाएंगे कि ये जो ब्रेकआउट था वो आपको बहुत बेटर था। चाहे आप इसको रेक्टेंगल बोल लें, चाहे आप कर्व पैटर्न बोल लें, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। और जब आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट था, ये हमने बिल्कुल जैसे ही ब्रेकआउट आया उसी टाइम अपन ने क्या किया, कैच कर लिया। जब अपन ने कैच कर लिया तो वॉल्यूम देखी भाई, वॉल्यूम भी बहुत बेटर थी, प्राइस भी बेटर थी, कैंडलस्टिक भी बेटर था, मतलब सब कुछ था। और जब आपने फेवर में सब कुछ हो तो भाई फिर तो हमारा जो चार्ट है उसको देखना बनता है। और ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है कि भाई अपन ने कैच किया है। आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही पैटर्न था, यहाँ पर भी अपन ने कैच किया था। हमारी जो दोस्ती है होटल स्टॉक से थोड़ी सी ज्यादा गहरी है। तो यहाँ पर भी अपन ने देखा, और ये तो इसी प्रकार से मूव कर रहा है। और ये आप देखोगे तो ये आज जो मूवमेंट आया है वो थोड़ा छोटा ही है। स्टिल जब आप देखोगे इसके जो पिक्चर है वो थोड़ी सी लार्ज है। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो थोड़ा और बेटर आपको देखने को मिलना चाहिए। और एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से कंटिन्यू करे और एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसको लिस्ट में लिखूंगा ही। तो मैं इसको लिख लूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको वेट कीजिए। आप देखेंगे ये जो लेट है, तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा है? पैटर्न आप चाहें तो रेक्टेंगल मान सकते हैं, आप चाहें तो कर्व पैटर्न मान सकते हैं। चलो मैं कर्व पैटर्न मान के चलूंगा डेली चार्ट में। पैटर्न ब्रेकआउट, वॉल्यूम कंफर्म कर ही रही है भाई। जब हम प्राइस की बात करेंगे तो आज का जो हाई था उसको हम एडिशनल कंफर्मेशन मान के चलेंगे। आज का जो हाई था वो कितना होगा आपका? 200, 3008। ओके। इसके अलावा मतलब 308, सॉरी 3008 नहीं, 308 के ऊपर। और बाकी अब आपका आएगा तो फिर हम देखेंगे। और आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना है इसके बाद? रेजिस्टेंस पहला होगा आपका 350 एंड 400। और सपोर्ट, सपोर्ट होगा आपका 275, या फिर आप मान के चलते हैं 260 का सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं। तो ये आपका हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। और चॉकलेट के बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में? मैं थोड़ा सा मैंने निकाल के रखे हैं, जिंदल ड्रिल। और जब आप बात करेंगे इसकी तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन उठ के नहीं निकल के आना चाहिए तो भाई क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम मद्रास फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं, फिर जिंदल ड्रिल की बात करेंगे अपन आगे बढ़ते हुए। जब आप मद्रास फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट देखेंगे। और जब आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्राइस है वो इसको ब्रेक किया है इस रेजिस्टेंस को।
और 37 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अभी कंटिन्यू कर रहा है। और ये जो प्राइस है ये ऊपर आपका और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस पास में ही है, जिस कारण से हम इसको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छे हैं। ये दो गणेश हाउसिंग फाइनेंस। और जब गणेश हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे तो ये हम आज पहली बार तो कर नहीं रहे भाई, हमने एस्टरडे भी बात की थी और हमने क्या बोला था, ये रेजिस्टेंस 240 का लेवल। और क्यों भाई, ये रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई। और इसके बारे में अपन को बताने वाली कोई बात निकल के नहीं आती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे यही देख रहे हैं और इसी को ही तो हम फॉलो कर रहे हैं। और वॉल्यूम देखो भाई बहुत बेटर है, यानी हाउसिंग फाइनेंस सब कुछ बेटर है, तो क्या चाहिए, कुछ भी नहीं जाता। और जो ब्रेकआउट है वो बहुत बेटर है। और चलिए मैं इसको लिख ही लेता हूँ। ओके गणेश ओके। तो जब आप देखोगे तो ये डेली चार्ट ही है। और कौन सा पैटर्न है, रेक्टेंगल ब्रेकआउट एट ऑल टाइम हाई। ठीक। इसके बाद जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम एंड प्राइस परफॉर्मेंस। ओके, देखो प्राइस भी बहुत बेटर है और वॉल्यूम भी, दोनों को दोनों कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद बात आती है रेजिस्टेंस की, कि भाई आने वाले रेजिस्टेंसेस कौन से हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंसेस की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर कोई प्राइस के द्वारा तो निकल के नहीं आएंगे। जस्ट हमें क्या है ना कि इनको देखना पड़ेगा, नापना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये 300 होगा पहला, और यहाँ पर 360 के राउंड आपका सेकंड होगा। इसके बाद सपोर्ट की बात करेंगे, तो जब आप सपोर्ट की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सपोर्ट है वो 230, और जो आपका ब्रेकआउट लेवल था 240, ये दोनों के दोनों सपोर्टेड अच्छे होंगे। इन दोनों को हमने लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। चार्लेट के बारे में अपन बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे अब जिंदल ड्रिल के बारे में। और जब आप जिंदल ड्रिल की बात करेंगे तो ये पहली बार नहीं है। जब मैंने यहाँ पर शेयर किया था तो 2 दिन क्या हुआ कि स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया, लोग मेरे ऊपर क्या होने लगे, चिल्लाने लगे। पर मैं वो टाइम भूलूंगा नहीं। ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न था और वो मेरा फेवरेट पैटर्न बना। और यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम बहुत बेटर था और वहां से कंटिन्यू हुआ है 260 से। आप जो प्राइस है आपका 240 तक आया है, तो 240 तक आया है, तो भाई आप देखोगे कितना बेटर मूवमेंट है। और अभी आपका ये कंटिन्यू कर रहा है, स्ट्रॉन्ग प्राइस है, और ये पॉसिबिलिटी है कि भाई 300 और 350 के राउंड आते हुए आने वाले दिन में आपको देखने को मिले। अब इसके बाद इसको भी आप देखो, नॉर्थ ईस्टर्न को, भाई ये तो इस वीक कितना 30% मूव कर चुका है, 32%। और ये हमारे चार्ट बुक का भी स्टॉक था। और जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो बहुत बेटर है, 9 मिलियन वॉल्यूम बना चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पर। और जो प्राइस है कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ, और पॉसिबिलिटी की ये कंटिन्यू करे। और आपको मालूम होना चाहिए कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न अपन को कितना पसंद है। इसके अलावा महिंद्रा हॉलीडे, इसको हम देखेंगे तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में अच्छा देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये देखो कंसोलिडेशन की यहाँ से बाउंस आया था, वॉल्यूम अच्छा था। अब ये जो मिडिल लाइन थी, ये जो रेजिस्टेंस था, ये क्या हुआ कि ब्रेक करके इसको एक्सटेंड कर गया ये ऊपर की तरफ। और अब आपका फिर से इसी में ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन फिर बात वही निकल के आती है कि भाई सपोर्ट दूर है थोड़ा और रेजिस्टेंस पास में ही है, तो इसका आंसर उतना फेवरेबल नहीं देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात होगी CL एजुकेट की। तो यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि 140 रुपीज का शेयर है और आज बहुत अच्छा वॉल्यूम था, उसके बाद भी 1 लाख का ही वॉल्यूम बना है। मतलब कहीं ना कहीं जो स्टॉक है थोड़ा इलिक्विड है, तो इस चीज को हमेशा नजर में रखिए। माँ की जब आप इसको देखते हैं किसके ऊपर, बिगली चार्ट के ऊपर, तो भाई इससे बेटर कोई स्टॉक अभी निकल के नहीं आता है। ये बहुत बेटर स्टॉक है। और ये आपका जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न आया था, ये वाला ब्रेकआउट जिसको कंटिन्यू कर रहा है, मैं थोड़ा सा लिख लूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूं बहुत बड़ा। मैं मैनुअली
स्कैन कर करके सभी स्टॉक्स को लिखता हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत बेटर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मूव किया था। तो आप देखेंगे कि जो प्राइस है यहाँ पर ये फुल एंड फ्लैग पैटर्न दे रहा है वीकली चार्ट में पैटर्न। हाँ, वॉल्यूम जब आप वीकली चार्ट को देखोगे तो थोड़ा सा मिसिंग है, उसको थोड़ा सा और ज्यादा बेटर होगा तो देखना जरूरी बनता है। तो कल देखेंगे। ये मान के चलो कि इसको लिस्ट में ऐड कर लो, 143 पे अलर्ट लगा लो बस, और अलर्ट डेट होता है तो मुझे अपडेट कर दो। फिर अपन देखेंगे कि भाई वॉल्यूम है कि नहीं है, और बाकी चीज़ों पे अपन और नज़र डालेंगे। यस्टरडे कोई मुझे एरोस के बारे में पूछ रहा था, मैं एरोस की जगह पे मैं बताना चाहूंगा कि एरोस से बेटर कोई लग रहा है तो वो हमारे पास है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। वो वैसा नहीं गिरा है जहाँ एरोस गिरा था, और उतना ज़्यादा यहाँ पर खराब नहीं लग रहा है चार्ट में। ये जो पैटर्न है वो टीवी 18 ये बहुत बेटर लग रहा है। तो जब आप बेटर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें पैटर्न कौन सा है। मैंने इसको लिख लूँ, इसको तो मैंने सेलेक्ट करके रखा ही हुआ है पहले से ही, और मैंने इसको सिलेक्ट किया था जस्ट बिकॉज जब आप देखोगे एरोस भी मूव कर रहा है, और जब अब अगर आपका ये जो सेक्टर है अगर मूव कर रहा है तो क्यों हम सेक्टर को मिस करें। हाँ, एरोस अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे स्टॉक को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर जो पैटर्न है ये पैटर्न कौन सा कहलाएगा भाई। या तो आप चाहें तो वीकली चार्ट में इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, और रेक्टेंगल बोलना चाहें तो ठीक है, अगर रेक्टेंगल नहीं बोलना चाहें तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो क्या वॉल्यूम ठीक है, तो वॉल्यूम लिटिल बिट ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे प्राइस, यस प्राइस इज स्ट्रॉन्ग। एंड एडिशनल अगर आपको चाहिए कि भाई ब्रेकआउट और दे, तो हमने देखा है कि रिसेंट टाइम में सेल आपको देखने को मिला था कितने, 80 के लेवल से अराउंड, हाँ 77 के। तो एडिशनल कंफर्मेशन होगा आपका कितने पे, 77। उसके बाद आएगा भाई सपोर्ट कहाँ है। तो आप देखेंगे जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, या फिर आप जब रेक्टेंगल की बात करते हैं लार्जर टाइम फ्रेम में, तो उसका जो सपोर्ट है वो हमेशा दूर देखने को मिलेगा। और जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो भाई ये जो रेजिस्टेंस है पता है कब का निकल के आएगा, ये आज का नहीं निकल के आएगा। ये जो रेजिस्टेंस है ये निकल के आ रहा है 2011 का, और वो है आपका 105। और 105 के बाद अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो 135 का रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ये दोनों को दोनों आप देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे अपन साउदर्न पेट्रोलियम, सुप पेट्रो। और आप देखोगे ये रेक्टेंगल पैटर्न में आया था ब्रेकआउट, जिस प्रकार का हमने अभी बात की किसके बाद, गणेश हाउसिंग का, और इसको कंटिन्यू कर रहा है, वॉल्यूम भी बहुत बेटर था। यूसीएल, एलसी, हाँ ओके। ये टेक महिंद्रा देखो, आप टेक महिंद्रा देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे 60 मिनट पर का पेंडेंटल पैटर्न। और इसके अलावा आप देखेंगे तो हमने अर्ली इसको डिटेक्ट किया ही था, कहाँ पे अपन ने बात की थी, ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न ब्रेकआउट। और अब आप देखोगे तो यहाँ पर 120 मिनट पे आप पाएंगे ये जो कपेंडेंटल पैटर्न है इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और जो अपना लाइन है ये पॉइंट है, इसको भी ब्रेक किया है, तो प्राइस आपका ऊपर की तरफ जाने की तो उम्मीद रखते ही हैं अपन। और आज जो पुल बैक आया है नीचे की तरफ से, तो उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो पूरा का पूरा इसका है, पता है किसका, इन महाशय का, निफ्टी आईटी का। ये बहुत बड़ा हाथ है इनका, और सबसे ज्यादा इन्हीं ने लीड किया है जिस प्रकार से आप देखेंगे। और अब हम देखते हैं बजाज ऑटो भी हम देख लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि मैं किस प्रकार से स्टॉक लेता हूँ, वाह वाह। हाँ, जो बजाज ऑटो है ना ये लेवल 2 बार नहीं ब्रेक करके गया है, अब यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यस्टरडे ब्रेक किया था। और पॉसिबिलिटी की आप ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन होगा तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज का जो वॉल्यूम था वो आपका डिसअपॉइंटिंग है, इस कारण से हम इसको
थोड़ा सा वो मान के चल सकते कि भाई दूरी बना के रखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता है तो फिर मजा नहीं आता है, वॉल्यूम होना जरूरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गैप था, ये वाला, ये वाला गैप, ये कौन सा गैप था बताइए। बताइए ये कौन सा गैप था। यस, आइलैंड गैप था। और आइलैंड गैप परफेक्ट गैप था, जो अपन ने देखा भी। और मैंने इसको कैच नहीं कर पाया, उसका मुझे दुख है और दुख रहेगा। तो चलिए और कोई स्टॉक बताइए, अपन बात करते हैं, देखते हैं। क्योंकि मुझे 3 मिले हैं, मुझे एक और चाहिए है, तो उसका उस स्टॉक को सिलेक्ट करने में आप ही हेल्प करेंगे मेरी। नहीं, बिडिंग उतना अच्छा नहीं है, मैंने देखा है। ये क्या हुआ है कि एक बेटर ब्रेकआउट नहीं आया। ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन नहीं है। और इस प्रकार का जो स्टॉक्स है, मुझे ये छोड़ने में कोई दुख नहीं होता है। और आप देखोगे कि आप पाएंगे कि हमने एस्टरडे बात की थी केपीआईटी लिमिटेड, नहीं केपीआईटी नहीं, एनआईआईटी लिमिटेड की। और एनआईआईटी लिमिटेड की जब आपने बात की थी तो मैंने एक एक्सक्यूज दिया था। वो जो एक्सक्यूज था वो ये था कि भाई बिग पैटर्न नहीं है। हाँ, ब्रेकआउट अच्छा था, एब्सोल्युटली वो बहुत अच्छी बात थी कि आप देखोगे कि वो सेक्टेंगल में ब्रेकआउट था, वॉल्यूम अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन वो कंसोलिडेशन था, वो थोड़ा कम था। पर अगर हमें कुछ कम लगा तो उसके बाद भी अगर स्टॉक मूव किया तो हम ये नहीं लेके बैठ जाएंगे कि भाई ये मूव कर गया, ये हमने मिस कर दिया। हमारे फेवर में नहीं था, हमें नहीं लगा कि भाई अच्छा नहीं था, तो भाई कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और जब आप इस रिग्रेट को करना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो एक डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। केपीआईटी टेक में भाई वॉल्यूम केवल है, लेकिन प्राइस, प्राइस नहीं बेटर। 610 के ऊपर अगर रहता है तो फिर अपन बात करेंगे। चमन लाल। हम्म, चमन लाल। अब मुझे नहीं मिल रहा है, अब मैं चला। गोकैक्स, गोकुल दास अपन ने कब बात की थी। हाँ, गोकुल दास, यही देखो, सेम वही बात है कि भाई वॉल्यूम है, प्राइस बेटर है, जस्ट जो आपका रेजिस्टेंस है उसके पास में है। लेकिन इशू क्या है कि ये कंसोलिडेशन बिग नहीं है, बिग कंसोलिडेशन चाहिए थोड़ा सा और बेटर रहेगा। हाँ, मूवमेंट बहुत बेटर हो जाता है ऊपर की तरफ, बहुत परफेक्टली जा सकता है। लेकिन वही इशू है, तो भाई हमें चाहिए जो चाहिए वो नहीं है। और गोकैक्स से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। राउंडिंग बॉटम पैटर्न कितने बताए इसमें, आपका 140 पर। और उसकी तरह उसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था। और ये ब्रेकआउट कब देखने को मिला था, मई में 2021, मई 2021, और वीकली चार्ट था। ओके, यस। एनडीटीवी में कोई अंतर नहीं है। देखो एनडीटीवी का अगर आप देखोगे, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, वही अपन ने यहाँ पर भी देखा था 100 के राउंड, और वहाँ की यहाँ पर भी। और 149 से आज देखो, आज भी आपका ऊपर की तरफ भी मूवमेंट है। तो बहुत बेटर अपन ने इसको कैच किया है एनडीटीवी में। एनडीटीवी बहुत अच्छा, देखो जिंदल रेल अपना रिसेंट और एनडीटीवी, ये दोनों के दोनों अच्छे कैच थे और अच्छा अपन ने देखी भी है। इसके अलावा सेंचुरी प्लाई, सेंचुरी प्लाई, यस, सेंचुरी प्लाई अच्छा तो है, लेकिन वही है, लो वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम बहुत है, बहुत वॉल्यूम वाला है। लेकिन कैनलिस्ट कैंसर क्यों बना रहा है मालूम। चलिए, हाँ अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट आ भी सकता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर हमने मूवमेंट देखा है, ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न था और यहाँ पर अच्छा मूवमेंट था। और अभी इसी प्रकार का एक पैटर्न बना रहा है, तो हो सकता है कि अच्छा मूवमेंट जाए। बाकी मुझे उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। हाँ, अगर मेरे पास होता है स्टॉक तो फिर मैं यहाँ से दूरी नहीं बनाता। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाने दो, कोई अपन।
पोलैंड फ्लैग कब आया था? 2021 वीकली चार्ट। रुसेल डुकॉर, वाओ, ये है, ये देखो कप एंड हैंडल पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है। रुसेल डेकोर जो है अब इसको इसने एक्सटेंड किया है। आज जो वॉल्यूम थी अच्छी थी, और थैंक्स, मैं इसको ऐड करना चाहूँगा। यस, मैं इसको ऐड करना चाहूँगा हमारी लिस्ट में। फोर्थ स्टॉक है लुसिल डेकोर। कौन सा पैटर्न ब्रेकआउट मानेंगे अपन इसको? डेली चार्ट में जाइए तो पोलैंड फ्लैग पैटर्न। ओके, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, एंड प्राइस इज ऑल्सो गुड। रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? तो ऐसा नहीं है कि भाई ये इस लेवल के ऊपर कभी आया नहीं है। रेजिस्टेंस बहुत सिंपल सा है, 600 का है। और जो सपोर्ट है वो कितने पर है आपका? 430 एंड 400, ये दोनों के दोनों आपको सपोर्ट रहेंगे। चलिए, अब इसके बाद रुसेल डेकोर के बाद हम बात करेंगे एलकेम की। तो एलकेम देखो बहुत परफेक्ट, और हमने इसकी बात की थी एलकेम की। और ये ऐसा नहीं कि भाई ये हम पहली बार देख रहे हैं या फिर हमने पहली बार किया है। और एलकेम जब आप बात करेंगे तो ये अपने चार्ट बुक में भी था ना। और मैंने आपको बताया था कि नियर सपोर्ट यहाँ से बाउंस हो रहा है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसके बारे में दिया था? ये दिया था फाइजर का, क्योंकि हमने फाइजर में भी इसी प्रकार का पैटर्न, सेम पैटर्न पकड़ा था। आज की बात नहीं है, ये बहुत लंबी पहले की बात है। ये टाइम, ये पैटर्न जो था ना, ये लग रहा है बॉक्स, ये पकड़ा था इस पैटर्न के बेसिस पर कि भाई इस प्रकार का पैटर्न था, ये मूव किया। और अभी देखो, अभी फिर चल रहा है। केवल कंफर्मेशन की जरूरत है, ये थर्ड बॉक्स भी आपको फिल करेगा। और एलकेम जस्ट ये पैटर्न था अब फाइजर का, जिसने मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया था यहाँ पर। और जो मूवमेंट था परफेक्टली इसी प्रकार से मूव किया है। तो और हमेशा मैं बोलता हूँ, टाइम एंड टाइम बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आपको कोई अलग से कोई बुक पढ़ने नहीं जाना है। आपको कोई जो पैटर्न्स है टाइम एंड टाइम नहीं देखने हैं, आपको कोई स्कैनर यूज नहीं करना है। आपको जस्ट फोकस करना है चार्ट के ऊपर। जो आप चार्ट देख रहे हैं उसको ही देखो, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप देखोगे ये जो पैटर्न है, ये कोई अलग से कोई मेजर पैटर्न नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि ये इसमें इस प्रकार का वर्क किया था, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हायर कि भाई यहाँ पर भी होगा। तो ये होता है टिन प्लेट। टिन प्लेट में वॉल्यूम नहीं है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने आपको लॉन्ग ये कैंडल बताया ही होगा कि भाई इसका हाई नहीं ब्रेक करेगा तो फिर अपन दूरी बनाएंगे। और क्रेडिट, अपन ने इसके बारे में बात कल भी की थी ना। ओके, ये बात हुई थी कि भाई ये ब्रेक किया फिर कैंसिल। 840 का लेवल दिया था कि 830 का ही, या 800 का ही? नहीं, 800 का नहीं होगा। तो आप देखेंगे अराउंड 840 का लेवल लगाओ, 840 पे अलर्ट आता है तो फिर देखेंगे यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है 835 से। हमने 2-3 बार देखा है। तो इसको 840 का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा तो और ज्यादा कंटिन्यू फिर कर पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं उगर सुगर का। तो जब आप उगर सुगर को देखेंगे तो भाई बहुत बेटर कंटिन्यू कर रहा है। ये तो पागल कर दिया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसको भी हम लिखेंगे। राउंडिंग बॉटम पैटर्न मान लो, चाहे आप मान लो क्या, कप एंड हैंडल पैटर्न मान सकते हैं। और इसको कैच किया था अपन ने, ऐसा नहीं है कि भाई इसको अपन ने नहीं किया है। हाँ, मेरे पास जो शुगर स्टॉक डला है वो नहीं चल रहा है, वो बात अलग है। शुगर, और कोई स्टॉक?
इनके अलावा आप चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम होना चाहिए और प्राइस होना चाहिए, नहीं तो आप जानते हैं कि हम दूरी बनाने में कोई टाइम नहीं लगाते हैं। जैसे ये है, जैसे इसमें क्या है ना, वो है वॉल्यूम ना प्राइस है। एनडीएल, वाओ, ये पैटर्न जो था ना, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बहुत परफेक्टली मूव किया था। कौन सा, ये नीचे की तरफ से 36 पे अपन ने कैच किया था। ये देखो अभी भी इसमें अलर्ट लगा हुआ है, देखो घड़ी दिख रही है ना, ये ये अलर्ट लगा था उस टाइम पे। और आप देखोगे तो ये जो प्राइस है फाइनली अपनी एक जो फाइनल लेवल है उसके पास में आया है। और अब यहाँ पर 180 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर एक पैटर्न ब्रेकआउट आएगा, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। चलिए, एनडीएल कोई भी, एनडीएल तो बताइए, और कोई क्वेश्चन, कोई और कोई स्टॉक। चंबल फटी, ये यहाँ परफेक्टली बाउंस किया है, बस यहाँ पे कुछ खास है नहीं, प्राइस मूव कर रहा है तो मूव करेगा, मतलब कुछ स्पेशल है नहीं इसमें। ओके, तो इतना ही है, इतने ज्यादा है नहीं हमारे मार्केट में, इतना ही है अपने लायक जो है। और चलिए, तो फिर अपन चलते हैं और कल देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और लाइव मार्केट में सम टाइम क्या होता है कि कुछ अच्छे चार्ट भी मिलते हैं, और बाकी जो हमारे जो अपन ने इनको देखा है, जो अपन ने स्टडी आज की है, इनको तो अपन फोकस में रखेंगे ही, इनको अपन देखेंगे ही। और ज्वारी की बात क्या करें अपन, ज्वारी तो अपन बार बार बात कर ही रहे हैं, 150 का जो लेवल है अगर ब्रेक नहीं करता है ज्वारी, तो जब तक दूरी बना के रखेंगे। ओके, तो और कोई क्वेश्चन, जितेंद्र सर कोई क्वेश्चन था क्या, बताइए। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। गुड नाइट आप सभी को, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।